यस। बात इस टॉपिक में आपके पास एनसीईआरटी में 3 पैराग्राफ दिए, तो हमने उन तीनों को 3 छोटी छोटी हेडिंग्स में बांटा। पहले तो हम तय करें कि किडनी का काम, तो किडनी के 2 काम, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। तो हम यही फंक्शन कैसे रेगुलेट करते हैं? कई बार हम पेशाब ज्यादा करते हैं और कई बार कम करते हैं। कई बार कंसंट्रेटेड यूरिन निकालते हैं, आपने कहा ना वी हैव एबिलिटी टू कंसंट्रेट अप टू 4 टाइम्स, और कई बार डाइल्यूट। और इसका एग्जांपल आप दिन भर देख सकते हैं। जब हम सुबह सुबह रात में सो के उठते होंगे तो महसूस करेगा हमारा यूरिन थोड़ा गाढ़ा होता है, कंसंट्रेट होता है, क्योंकि पिछले 8 घंटे से हमने पेशाब किया नहीं होता। लेकिन आप 1 लोटा पानी पी के बैठ जाओ क्लास में और देखिएगा जब आपको 2-3 बार पेशाब होगा एकदम ट्रांसपेरेंट सा होगा, लगेगा एकदम पानी निकल रहा है। इसका मतलब हम अपने यहाँ यूरिन का जो वॉल्यूम है, जो कंसंट्रेशन है, जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते। तो यही बात कहने जा रहे हैं। यस, किडनी फंक्शन जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन इज मेंटेन या रेगुलेटेड बाय 3 लोग हैं। पहले का नाम है हाइपोथैलेमस, दूसरा एक बढ़िया सा पॉइंट आपने डिटेल में थोड़ा पढ़ा है अभी, JGA, आज जरूरत पड़ेगी। और तीसरा नाम थोड़ा शर्मा के एनसीईआरटी ने लिखा है हार्ट, क्योंकि वो लिखा है टू द सम एक्सटेंट बाय हार्ट, क्योंकि दिल की बात आती है तो लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं। हार्ट ब्लड पंप करेगा, किडनी से हार्ट का क्या लेना देना? तो ये टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपको फिजियोलॉजी की औकात समझ में आएगी। जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो एक चैप्टर नहीं पढ़ते, एक चैप्टर में दूसरा चैप्टर कैसे घुसा है, क्योंकि शरीर तो पूरा है, कोई मशीन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम शरीर पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात नहीं कर सकते, सर्कुलेटरी सिस्टम उससे कनेक्टेड या रिस्पायरेटरी सिस्टम भी उससे कनेक्टेड है, ये आपको यहाँ दिखेगा। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे और पहला नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। तो पहले तो हम जाने भैया हाइपोथैलेमस है कहां पर, फिर हम उसकी मैकेनिज्म आपको पढ़ाएं कैसे किडनी फंक्शन रेगुलेट करता है। सर, हाइपोथैलेमस जानने के लिए आपको ब्रेन जानना होगा। अगर हम ब्रेन कभी पढ़ाया हो और नहीं पढ़ाया तो आगे पढ़ाएं। ये हमारा फोर ब्रेन। फिर इसके बाद अगर हम बनाएंगे तो मिड ब्रेन बनाएंगे ऐसे, फिर हाइंड ब्रेन बनाएंगे ऐसे। ये बात आपने कभी मेडुला पढ़ते वक्त शायद पढ़ी, लेकिन आज हमें उन सब की जरूरत कहीं नहीं है, सिर्फ इसकी जरूरत है। ये हमारा हाइपोथैलेमस, सिर्फ ये बता शुरू। लेकिन उससे पहले याद दिला दें, सेरिब्रम कहीं पढ़ा हो। जितने भी आपके वॉलंटरी या मेंटल एक्टिविटीज वाले काम होते हैं, जहां आपको लगता है हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, दैट इज सेरिब्रम। जैसे मैं या आप क्लास में इस समय सेरिब्रम का इस्तेमाल ज्यादा करें, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये पता है कि हम कहाँ पर हैं। तो मैं भी कोई शब्द बोल रहा हूँ तो बड़ा चयन करके बोल रहा हूँ कि सही शब्द बोला। ये वाला हिस्सा हमारा थैलेमस कहलाता है। चूंकि जिस पार्ट का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो थैलेमस के नीचे पड़ता है, इसीलिए हम इसे नाम देते हैं हाइपोथैलेमस। तो इस डायग्राम का प्रयोजन सिर्फ ये था कि आप जाने कि थैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन। बहुत सारी चीजों का सेंटर है, जैसे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करके रखना, इतना ही बनाए रखना, हाइपोथैलेमस का काम। ऑस्मो रेगुलेशन का भी सेंटर यही, और ऑस्मो रेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ किडनी। तो मैं यही अभी लिख के जा रहा हूं, दैट इज सेंटर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, सेंटर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। अब ऐसे हमारे 3 चैप्टर चल रहे हैं। एक जगह आपने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन,
तब आपने मेडुला पढ़ा था, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पढ़ा होगा और पॉन्स पढ़ा होगा। फिर दूसरी हेडिंग थी रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, तब आपने कार्डियोवैस्कुलर सेंटर पढ़ा होगा मेडुला में, जहां से सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ा था। आज हम मेडुला नहीं पढ़ रहे, हाइपोथैलेमस। तो यही वाला पार्ट आपको दिखाएंगे, इसी के पास इसके सेंटर। अब जरा दूसरा शब्द देखिए, हमारे पास क्या है ना, ऑस्मो रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का मतलब होता है महसूस करना किसी भी चीज को। जैसे हम किसी को देखते हैं और महसूस कर लेते हैं देयर इज समथिंग, बिकॉज वी हैव फोटो रिसेप्टर्स। कोई आवाज आती तो सुन लेते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ फोनो रिसेप्टर। कोई टेस्ट आता है बिकॉज ऑफ दैट कीमो रिसेप्टर। वैसे ही हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को महसूस करते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर हैज ability to detect, क्षमता है to detect change in blood volume, आपका खून का वॉल्यूम कहीं कम या ज्यादा हो जाए। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, आपका बॉडी फ्लूइड कभी कम या ज्यादा हो जाए। या आयनिक कंसंट्रेशन, जो आपके फ्लूइड हैं उसमें कितना आयन कम या ज्यादा हो गया। ये एनसीईआरटी की लाइन, लेकिन मैं चाहता था एक लाइन और छोटी कर सकता। कहता कि हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर हैं, जो किसी भी प्रकार का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में बदलाव आता है तो पता चल जाता है। भैया 300 ही तो है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, 250 होगा पता चल जाएगा, और 350 होगा तो भी पता चल जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी ने वो ना लिख करके ये लिखा, ब्लड वॉल्यूम घट बढ़ जाए, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम घट बढ़ जाए, या फिर आयनिक कंसंट्रेशन घट बढ़ जाए। कुल मिला के ऑस्मोलैरिटी अगर कहीं पर घटती या बढ़ती है तो इन्हें पता चलता है। इसीलिए इनका नाम भैया रिसेप्टर कहलाया। किसके रिसेप्टर? यानी मैं अब अपनी भाषा लिख, डिटेक्ट चेंज इन ऑस्मोलैरिटी, जो आपने पढ़ा है 300 ऑफ बॉडी। हमारे जो भी फ्लूइड हैं उनकी अगर ऑस्मोलैरिटी कम या ज्यादा होगी तो पता कर लो। मैं नमूना दिखाऊंगा और जो थ्योरी में लिखा है उसको मैं चार्ट में शो करूंगा, और आप ध्यान से समझेंगे तुरंत सीख भी जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आपके शरीर से लिखा जाए excessive loss of body fluid, loss of body fluid, आपके शरीर का जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाए। अब इस फ्लूइड का मतलब आपके ब्लड से भी मैं लगा सकता हूँ, खोपड़ी फट जाए आपकी, 1 लीटर खून बाहर निकल जाए, तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं? टट्टियां बहुत सारी पतली पड़ने लगी, पानी निकल जाएगा, बॉडी फ्लूइड कम। उल्टी हो जाए, बॉडी फ्लूइड कम। इसका प्रयोजन यही है। मैं इसे सरल भाषा में लिखा, अगर आपका बॉडी फ्लूइड कम हो जाए। अच्छा, बॉडी फ्लूइड कम होने से होगा क्या, पहले ही तय कर ली। अगर कोई नुकसान ना हो तो होने दो, क्या फर्क पड़ता, हो जाएगा। सर नुकसान देखिए, अगर आपका बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा तो तय है आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपके ब्लड के ऊपर दबाव डालने वाले जो फ्लूइड है वो कम हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा तो जीएफआर कम होगा। शायद याद हो आपको, लिखा था भैया कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, और जीएफआर कम होगा तो आप बताओ आपका जो वेस्ट सब्सटेंस है वो छनेगा ही नहीं प्रॉपरली, तो ब्लड में बना रहेगा। ये तो बुरी बात है ना, कि अपने मेटाबॉलिक वेस्ट आप निकाल ही नहीं पाओगे, तो आपका ब्लड प्रेशर गिर जाएगा और जीएफआर गिर जाएगा। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जीएफआर गिरने से वेस्ट का रिमूवल नहीं, तो हमें मैनेज करना। तो जैसे ही हमारा बॉडी फ्लूइड लॉस होगा, सब तुरंत ऑस्मो रिसेप्टर को पता चल जाएगा, क्योंकि एबिलिटी टू डिटेक्ट चेंज इन द बॉडी फ्लूइड। यस, इसको डिटेक्ट कर लेगा।
This is a detected by ऑस्मोरिसेप्टर्स। जो आपने ऊपर लिखा कि हमारे पास ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं, उसमें जरा सा भी बदलाव हुआ, भैया को पता चल गया। अब भैया जब पता कर लेते हैं तो भेजते हैं मालिक के पास। मालिक कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये संदेश लेके जाते हैं मालिक के पास कि भैया आपका बड़ा नाम सुना है। तो ये हाइपोथैलेमस के पास पहुंच गए। बहुत सुना है कि तुम लोग भैया सेंटर हो, तो कुछ करोगे कि ऐसे खाली सेंटर बने रहो। तो मैसेज मिला हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस देखिए काम कैसे करता है। हाइपोथैलेमस के पास एक सेंटर और जो मैं बता रहा हूं, ये आपके साथ एक आध बार हुआ भी हो, क्योंकि इतनी उम्र में कई बार आपको उल्टी हुई होगी, दस्त हुआ होगा, सर भले ना फटा हो, ये तो हुआ ही होगा। तो देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्या क्या होता है। सर जैसे ही हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस के पास एक सेंटर और होता है, एंड दैट विल स्टिमुलेट, इसी के पास होता है, बगल में ही होता है, स्टिमुलेट थर्स्ट सेंटर। हाइपोथैलेमस के पास एक प्यास का सेंटर होता है, उसको कस के जोर से मारता है कि सो रहे हो, जागो। तो आपका थर्स्ट सेंटर जाग जाता है और आपको प्यास लगने लगती है। आजमाइए कभी ऐसा हुआ, उल्टी या दस्त हुआ होगा, गला पहले सूखने लगता है पानी मिल ही जाए। एक या दो बार उल्टी करते हैं आप, यहाँ पर एकदम ड्राई कहते हैं पानी लाओ। Yes, thirst center increases thirst. हाइपोथैलेमस सोचा हो सकता भैया पानी पी लें, काम ऐसे ही हो जाए। ब्लड प्रेशर गिरा हुआ होता, अब 2 बार उल्टी करके जब आते हैं ना, टट्टी करके, तो ऐसे आते हैं, तो लगता है किसी ने चूस लिया, क्योंकि बीपी तेरा गिरा हुआ है। और बीपी गिरेगा तो फिर आपके अंदर जान ज्यादा नहीं रहेगी, सुस्त पड़े रहोगे। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस देखिए। तो तुरंत आप चाहते हो कि हमें कुछ मिले पानी पीने, ये तुरंत इसीलिए होता है। लेकिन हाइपोथैलेमस अकेले काम नहीं करता कि भैया खाली यही करा दो। तुरंत क्या करता है, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फोन करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका अंग्रेजी में नाम कुछ और है, हम तो हिंदी में लिख रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। जिन्हें ना ज्ञान हो मत परेशान होना, पढ़ाएंगे हम उसे। तो इनको फोन करके पूछता है भैया हालचाल ठीक है, तो बताते हैं हाँ ठीक है। कि ठीक है नहीं, हमने जो संध्या को आपको दिया था ना, धरे हो, शाम को कुछ दिया था, क्योंकि अपना मटेरियल बना के नहीं दे देते, कहते रखे रहो। हार्मोन, अरे परसों बताया था भैया, एडीएच नाम का हार्मोन कहाँ बना था और कहाँ छिपाया था, वही फोन करके पूछता है कि भैया शाम को बना के जो दिया था धरे हो। उन्होंने कहा यस बिल्कुल धरे, बताओ फिर रिलीज कर दो। आवश्यकता जब हाइपोथैलेमस इनको स्टिमुलेट करता है तो ये रिलीज करता है, सिगरेट नहीं करता है, इनका माल थोड़ी ना है। रिलीजेस क्या, एडीएच। बाबू का दूसरा नाम भी एक और है, वैसोप्रेसिन। यस, वैसोप्रेसिन, ये तुरंत रिलीज किए जाते हैं। तो ये सवाल बड़ा पॉपुलर है, लास्ट लेक्चर में भी था कि एडीएच की सिंथेसिस कहाँ हुई थी। हाइपोथैलेमस स्टोर यहाँ होता है और यही रिलीज है। रिलीज शब्द का मतलब ही होता है कि हमारा माल नहीं है, दूसरे माल है, हम रिलीज कर रहे हैं। ये है रिलीज का। जैसे रिलीज हुआ जरा इनकी घटनाएं देखिए क्या हुआ। वैसोप्रेसिन, एक तो नाम अपना रखवाए हैं ये। वैसोप्रेसिन का मतलब क्या होता है, वैसोप्रेसिन, वैसोकंस्ट्रिक्शन, इसका मतलब यही हुआ। वैसो मतलब वेसल, कंस्ट्रिक्टर, इसे तो अपना नाम ही रखो। और जब आप वैसो कंस्ट्रिक्शन करोगे, यानी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर दोगे, तो ब्लड प्रेशर का क्या होगा, जल्दी से बता दो। जी बिल्कुल। अब ब्लड प्रेशर आपका गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था, कुछ मेंटेन हुआ। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा, और बढ़ा के नॉर्मल करेगा, यही चाहता था। तो ये दूसरा तरीका होगा। हाइपोथैलेमस देखिए किडनी काम को कैसे, क्योंकि वो जानता था टॉक्सिक सब्सटेंस अंदर ही बने हुए हैं, तो जीएफआर जल्दी से नॉर्मल करना है। तो जितनी जल्दी कोशिश हो सके वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा के मेंटेन करने की बात करता है।
एडीएच वाला काम जरा देख लीजिए, ये कहां काम करेगा? एक्ट ऑन लेटर, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पार्ट ऑफ ट्रिब्यूट, क्योंकि इनको शर्म आ रही है पूरी बात बताने से। और लेटर का मतलब क्या हुआ? डीसीटी और कलेक्टिव डक्ट दोनों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रिब्यूट लिखा है। इसका मतलब काम कहां करेगा? डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अब मान लो एक ही लिखना हो तो बोलो, कलेक्टिंग डक्ट किस लिए काम करेगा? यहां पे करेगा जैसे प्रमोट क्या? वाटर रीअब्सॉर्प्शन, यही चाहता था, पानी का एब्जॉर्प्शन कराने लगेगा। और जब पानी का एब्जॉर्प्शन कराएगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ने लगा? यस, इंक्रीजेस बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जीएफआर बढ़ गया, लेकिन बढ़ा के आप फिर नॉर्मल ही करोगे। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर जीएफआर नॉर्मल होने लगा, तुरंत ऑस्मोरिसेप्टर को पता चल गया कि भैया अब तो नॉर्मल हो गया। तो हाइपोथैलेमस से कहते हैं प्रभु काम हो गया, अब रहें दो, तो इन सबको चुप कर दो, चुप 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 सब चुप। यानी जैसे ये नॉर्मल होता है, ये इधर से नॉर्मल करा लें या इधर से नॉर्मल करा दें, तो हम लिख देंगे स्विच ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर्स, यानी फिर नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल नहीं करोगे तब तो भैया फिर दूसरी दिक्कत शुरू हो जाएगी। अभी तक घटा हुआ था, बढ़ा हो गया। इसी को कहते हैं हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो प्रोसेस आप कह रहे हैं ना, रेगुलेशन बाई, रेगुलेटेड बाई, जो अब पढ़ा आपने, दिस इज द हार्मोनल फीडबैक। समझ में आया? फिर से सुनिए, ये पूरा चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी ने ये नहीं लिखा, उसने सिर्फ इधर ही लिखा है, बस इधर वाला हिस्सा। आपको ये भी जानना होगा, आज नहीं जानोगे नर्वस सिस्टम में याद करोगे फर्स्ट सेंटर कहाँ है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने कहा जो किडनी का अपना फंक्शन है, रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, द एक्टिवेशन, ये हम रेगुलेट करते हैं बाय हार्मोनल फीडबैक में। 3 लोगों के द्वारा, 2 मुख्य हैं, हाइपोथैलेमस और जक्स्टान्यूरल अपरेटस, कुछ हद तक हार्ट भी करता है। तो हाइपोथैलेमस, तो इस डायग्राम में बताया भैया हाइपोथैलेमस होता कहाँ है, तो बोला भैया ब्रेन का पार्ट है, इसी के पास सेंटर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन होता है। हमारे शरीर में ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब परसीव करना। क्या परसीव करते हैं? ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो जिनके अंदर क्षमता होती है, अगर किसी भी प्रकार का बदलाव हो ब्लड वॉल्यूम में, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम में या आयनिक कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड में, तो इनको पता चलता है। अब एग्जांपल ले लिया, अगर आपके शरीर का बॉडी फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाए, एनी हाउ, वोमिटिंग, डायरिया या फिर सर फटने से, तो तुरंत जो इम्पैक्ट आएगा, ब्लड प्रेशर गिरेगा और जीएफआर गिरेगा, आपका एक्सक्रीशन घट जाएगा। मेटाबॉलिक वेस्ट शरीर में बने रहेंगे, तो जहर है, कितनी देर तक स्टोर करोगे आप? तो अब इसने तुरंत पता कर लिया, और पता करके हाइपोथैलेमस को बता दिया कि भैया बॉस आती हो, करो कुछ। तो तुरंत इसने अपने बगल में थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट किया, प्यास बढ़ा दी। अब कहीं बाई दी पानी मिल गया तो काम हो गया। नमक शक्कर का घोल पिलाया कि नहीं पिलाया उल्टी दस्ता में? तो पिला दिया, तो काम यही मेंटेन कर लिया, उनके चक्कर में बेटी नहीं किया। और नहीं पिलाया, मान लो कैसे पड़े हुए, तब क्या होगा? सर हमारी हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर को स्टिमुलेट करेगी कि जो बना के दिया था धरे हो तो निकाल दो, तो निकाल दो। हार्मोन एक ही है, उसके 2 काम हैं। ये मत समझिएगा 2 हार्मोन निकाल दो, ये एक ही हार्मोन है। अब ये काम है, इसलिए इसका नाम रखा गया वैसोप्रेसिन। ये काम है, इसलिए इसका नाम रखा गया एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन क्यों रखा गया? क्योंकि वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देगा। वेसल कंस्ट्रिक्ट होते ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा,
स्थितियां सुधरने लगी। दूसरा इसका काम है एडीएच, लेटर पार्टिकल यानी डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा और ढेर सारा पानी का एब्जॉर्प्शन करा देगा। पानी का एब्जॉर्प्शन करा देगा तो यूरिन कम निकलेगा, तो उसको लोग लिखते हैं प्रिवेंट डायूरेसिस। प्रिवेंट डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन। तो जब पानी एब्जॉर्ब कर लेगा तो यूरिन तो लॉस नहीं होगा ना, तभी तो भैया का नाम रखा गया एंटी डायूरेसिस, प्रिवेंट डायूरेसिस। अब आपके शरीर में पानी इकट्ठा होने लगेगा तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा, बिना पानी पिए मेंटेन हो जाएगा। पीने तो बहुत ही अच्छा, ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, जीएफआर मेंटेन हो जाएगा। जैसे ही सारी चीजें नॉर्मल हो जाए, एनी हाउ दिस साइड या दिस साइड, चाहे जैसे ही ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन हुआ, ऑस्मोरिसेप्टर को पता चल जाता है, वो स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ कर देते हैं तो ये स्टिमुलस आना बंद और ये सारा प्रोसेस फॉर ए टाइम बंद।